वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। भारत में पिछले 100 से ज्यादा सालों से जो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत मामले दर्ज हो रहे थे, मुकदमे चल रहे थे, अब उस सिस्टम को बर्खास्त कर नए कानून लाए जा रहे हैं। दरअसल 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नए कानून को सबके सामने पेश किया कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। इंडियन पेनल कोड जो 1860 में लागू हुआ था, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। इन तीनों को संविधान में बदला जा रहा है और 3 नए कानून या यूं कहें भारत द्वारा बनाए गए कानूनों को स्थापित किया जाएगा। इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन कानूनों का मकसद सिर्फ दंड देना था और अंग्रेजी शासन की सुरक्षा करना, यानी उनकी प्रोटेक्शन करना था। अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे। जबकि जिन नए कानूनों को पेश किया जा रहा है उनका मकसद नागरिकों को न्याय दिलाना है। अमित शाह ने अपने बयान में ये बताया कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उन सभी कानूनों को बदलने की और हटाने की बात रखी और विचार विमर्श करने को कहा, और तभी से इन कानूनों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कई बैठकें हुई, सबको पत्र भेजे गए, यहां तक कि अमित शाह की माने तो 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्था, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन बिल को लेकर सुझाव दिए हैं। यानी पिछले 4 सालों से इस पर काफी चर्चा हुई और अब पूरी तैयारी के साथ इसे लोकसभा में अमित शाह द्वारा पेश किया गया। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, यह एक्ट अपराधों को बताता है और उसमें क्या कुछ सजा और जुर्माने का प्रावधान है वो बताता है। इस एक्ट की जगह जो भारतीय न्याय संहिता कानून आएगा उसमें पहले 511 धाराएं थी, लेकिन अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराएं हटाई गई हैं। बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जो CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह लागू किया जाएगा, इसमें 160 धाराओं को बदला जाएगा। 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 हटाई गई हैं और इसमें 533 धाराएं रहेंगी। आपको बता दें कि इस एक्ट में पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है, कैसे गिरफ्तार कर सकती है, किस तरह से गिरफ्तार करेगी, अगर अपराधी या गवाह न्यायालय के बुलावे के बाद भी कोर्ट ना पहुंचे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन तरह की तमाम चीजों के बारे में CRPC में बताया गया है। अब आते हैं तीसरे एक्ट पर, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तब्दील किया जाएगा। इसमें 167 धाराएं थी, लेकिन अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं हटा दी गई हैं। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, SMS, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। FIR से केस डायरी हो, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।
7 साल या इससे ज्यादा सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक और चीज जो एड ऑन की जा रही है वो है EFIR और 0 FIR। 0 FIR यानी अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। तो वहीं पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपलसरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में लोग जहां कोर्ट जाने से डरते हैं, कोर्ट से पनिशमेंट मिलना तो बात की बात है, कोर्ट में जाना लोगों के लिए इट्स सेल्फ पनिशमेंट है, वो उसे इट्स सेल्फ पनिशमेंट समझते हैं। इस तरह की मानसिकता को खत्म करने के लिए ये नए कानून लाए जा रहे हैं। अब इसी बीच लोकसभा सांसद और विपक्षी नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी सवाल उठाए। अब उन्होंने क्या सवाल उठाए और गृह मंत्री अमित शाह का उस पर क्या रिएक्शन था, आप भी देखिए। जो लोग जेल की सजा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं, एक ये पूछना। सर दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो जमीन में होता है सब घर घर तक नशे पहुंच रहे हैं, जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं लिया जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माफी का सवाल है। माफी अपराध क्या है इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली है, इसको छोड़ने के लिए सजा पूरी नहीं जी। होती है, जन्मटिप होती है, अंतिम सांस तक होती है। इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है। वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुना को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए। इतना ही नहीं, अब हत्या की धारा जो पहले 302 थी अब 101 हो गई है। धोखाधड़ी में जो धारा 420 लगती थी अब धारा 420 नहीं बल्कि धारा 316 लगेगी। तो वहीं भीड़भाड़ और हंगामे के लिए जो धारा 144 लगती थी वहीं अब धारा 187 लगेगी और इसी तरह और भी धाराओं में तब्दीलियां की जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे यानी नबीला उरूज को दीजिए इजाजत। मैं फिर हाजिर होंगी यूनिक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अगले सोमवार को सिर्फ पाठशाला में। तब तक के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।